लेकिन भारत में G20 का आयोजन किया गया और देश विदेश के अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो मुसलमान देश भी आए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल व्यवस्था से सभी गदगद हुए और दिल्ली घोषणा पत्र भी हुआ। दिल्ली घोषणा पत्र भी हुआ जो विश्व में एक शांति सह अस्तित्व के सिद्धांत का पालन करने के लिए एक हम जो बाइडेन साहब, ऋषि सुनक साहब, किशिदा साहब जापान के प्रधानमंत्री जी, इन सबों ने इसमें एक बात और आया, जो कनाडा के प्रधानमंत्री भी ट्रूडो साहब भी भारत में आए और भारत में ही उनका विमान खराब हो गया। उन्होंने कहा हम विचार अभिव्यक्ति के अधिकार को हम कुचल नहीं सकते हैं। माननीय ट्रूडो साहब, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार को नहीं कुचलना चाहिए, यह अच्छी बात है। आपके देश में प्रजातंत्र है, सब कुछ है पूरे विश्व में, और मानव जाति के लिए यह सबसे बड़ा अधिकार है विचार अभिव्यक्ति का अधिकार। रूस में नहीं है विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, चाइना में नहीं है विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, किम जोंग के देश में नहीं है विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, लेकिन भारत, अमेरिका समेत विश्व के लगभग सभी देशों में विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है। लेकिन विचार अभिव्यक्ति का क्या औचित्य है? हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, क्या विचार अभिव्यक्ति धर्म सहिष्णुता का नियम पालन नहीं है क्या? अंतर्राष्ट्रीय संविधान में, हर देश के संविधान में दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान होना चाहिए, दूसरे धर्म के लोगों का आस्था का कुठाराघात नहीं होना चाहिए। हम मस्जिद को व्यवस्था नहीं करेंगे, लेकिन मस्जिद के प्रति हम सहानुभूति रखेंगे, हम सद्भाव रखेंगे, हम दूर से ही प्रणाम करेंगे। यह हर संविधान में यह नियम है, हर देश के कानून में यह नियम है, हर व्यवस्था में यह परिचय। तो आज बार बार वह कनाडा से भारत विरोधी वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको भगाने का क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? आज फ्रांस जला, तो इससे आप नहीं सीख रहे हैं, सीखना पड़ेगा। आज फ्रांस जला, उसमें वह उदारवादी नीति थे, हमारे यहाँ लोग आते हैं, काम करते हैं, हमारा विकास दर अच्छा होता है, हम वोट की राजनीति भी करते हैं। लेकिन व्यवस्था चौपट हुआ ना फ्रांस का। 2 महीना पहले क्या हादसा हुआ फ्रांस का? आप किसी भी परिस्थिति में, आपके अतिथि भी हो, आपके किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने घर में 3 दिन से अधिक नहीं रखा जाता है। किसी भी परिस्थिति में। आज G20 की मीटिंग में बहुत सारे मुस्लिम देश आए और बहुत बड़ा समझौता भी हुआ, बहुत बड़ा आर्थिक। चाइना ने भी कहा जो हम $1 मिलियन पहले कहा भारत प्रधानमंत्री से, हम $1 मिलियन का निवेश करेंगे। मोदी जी ने कहा कि नहीं। वह क्यों? वहाँ पर अगर उससे पैसा लिया जाता, वह इन्वेस्ट करता, तो भारत में अशांति फैलती। आज चाइना का पैसा इन्वेस्ट है पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में। देखिए अशांति है कि नहीं है।
और भारत विरोधी, भारत के जो सनातन धर्म का मंदिर है, कनाडा में है, ब्रिटेन में है, वहाँ पर हमला खालिस्तान के बहाने होता है, कभी जिहाद के बहाने होता है, कभी इस्लाम के बहाने होता है, कभी कुछ होता है। अब तो अमेरिका में भी होता है, लेकिन आप कनाडा सबसे आगे है। यह प्रधानमंत्री ट्रूडो साहब से मेरा आग्रह है, जो आपके देश में किसी भी परिस्थिति में सनातन विरोधी हो या हिंदू विरोधी हो या भारत विरोधी हो, एक भी आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। आपसे हमारा क्या दोस्ती, अच्छी बात है, हम आपसे मिलते रहें तो विकास होगा। एक दूसरे के यहाँ से चाहे सामरिक हो या आर्थिक हो या व्यापारिक हो या जलवायु परिवर्तन हो, जो भी हो वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध से ही होता है। सुरक्षा लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडा में जो है, विश्व में शांति स्थापित हो, उसके लिए चाहिए। लेकिन भारत विरोधी गतिविधि का एजेंडा कनाडा में चलता है। भारत विरोधी गतिविधि अब तो ब्रिटेन में कुछ कम हुआ और वहाँ पर आगे नहीं बढ़ेगा। हम लेकिन आशा करती है भारत सरकार, भारत की जनता, आप हिंदू विरोधी जो गतिविधि और जितने भी फ्रांस से सीखना पड़ेगा, नेपाल को भी फ्रांस से सीखना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी फ्रांस से सीखना पड़ेगा, भारत को भी फ्रांस से सीखना पड़ेगा, कनाडा को भी। तुष्टीकरण की नीति अपना रही थी फ्रांस सरकार। देश जला न, पूरा देश फ्रांस जला, क्या 1000 करोड़ का कार जला, कितने 1000 करोड़ का घर जला, कितनी अराजक की स्थिति हुई। इसके लिए कौन दोषी थे? वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रो साहब, उसकी पहले के सरकार में जो थे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए। आप जिहादी हो कि आतंकवादी हो कि इस्लामिक स्टेट हो या खालिस्तानी कमांडो हो या जो भी, किसी को भी आप, किसी को देखा नहीं जा सकता है वह आतंकवादी है या भला आदमी, अच्छा आदमी है। इससे हमको क्या मतलब? आप सर्टेन डेज के अंदर में आइए और सर्टेन डेज के अंदर में आप बाहर कीजिए। किसी भी परिस्थिति में आज भारत में भी फ्रांस से भी अधिक समस्याएं पैदा हो रही है। ये तुष्टीकरण की नीति के चलते होता है। आज भारत के हरियाणा में नूह, मेवात और गुरुग्राम में जो हिंसा हुई, वह मोदी जी के प्रतिष्ठा पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठा। और भाजपा के ही पार्टी से आते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, वे घोषणा करते हैं हम 71,000 टका ऐसे देंगे बेरोजगार युवकों को। लेकिन क्या देंगे जब आप हरियाणा के माध्यम से देश और दुनिया को आपने जो गलत संदेश दिया वह माफ़ नहीं किया जाएगा, वह माफ़ के योग नहीं है। हम ट्रूडो साहब से भी, कनाडा के प्रधानमंत्री से भी अपील करना चाहते हैं। बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं आपका खालिस्तान का मुख्यालय कनाडा हो गया है। खालिस्तान का भारत विरोधी गतिविधि हिंदू से अधिक, हिंदुओं से, भारत के सनातन धर्म से हिंदुओं से अधिक देशभक्ति अगर भारत में किसी भी जाति दर विशेष में है, वह सबसे अधिक देशभक्ति, भारत प्रेम, हिंदू प्रेम, सनातन प्रेम वह सिख जाति में है। उनका इतिहास उठा के देखिए। लेकिन पैसे के, आज तो पैसे पर दुनिया को, किसी भी व्यवस्था को, सरकार को भी गिरा सकते हैं। हम व्यवस्था से ऐसे भी व्यवस्था हो गया है। तो वह जिहाद के माध्यम से भारत विरोधी गतिविधि वह कनाडा में होता है। हम कनाडा के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से अपील करना चाहते हैं, आप
किसी भी मंदिर पर हमें दाग नहीं आना चाहिए। किसी भी मंदिर को गुंबज क्या, कैंपस भी, बाउंड्री भी सुरक्षित रहना चाहिए, और भारत के हित में नहीं, कनाडा के हित में है। भारत विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा, ऋषि सुनक साहब को सोचना पड़ेगा। भारत विरोधी गतिविधि, अमेरिका का है आज भारत से दोस्ती कर रहा है। 2002 का दंगा हुआ था, उस दंगा में भी अमेरिका के कुछ आतंकवादी शामिल थे। जब पकड़ा गया तो आज वह भारत आने से कहता है कि भारत जाएंगे तो हमको फांसी दे देगा। लेकिन अमेरिका अदालत ने उसे सज़ा दे दिया है, और सज़ा वह भारत का प्रत्यर्पण अमेरिका सरकार करेगा। इससे आपको कनाडा को सीखना चाहिए, ब्रिटेन को सीखना चाहिए। भारत विरोधी गतिविधि जो अपराध करते हैं, चाहे जिहाद के माध्यम से, इस्लामिक या खालिस्तान के माध्यम से, तो उनको प्रत्यर्पण तत्काल हाथों हाथ होना चाहिए। भारत सरकार सजा देगी, नहीं तो आपकी धरती से भारत विरोधी गतिविधि अगर उत्पन्न होता है तो आप भारत और कनाडा का संबंध खराब होगा। वह प्रागढ़ता नहीं आएगी, जो प्रागढ़ता, जो मित्रवत जो हम आज अमेरिका के साथ किए, भारत सक्षम है। अमेरिका हमें वैसे नहीं मानता है। हमने चीन को उसी के भाषा में डोकलाम, गलवान और तवांग में सिखा दिए। दुनिया उसी को पूजा करती है जिसके पास में दम होता है, जिसके पास में ताकत होती है, दुनिया उसी का पूजा करता है। अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस कोई पूजा नहीं करता है। हमें ताकत है, हम दुनिया को सिखा सकते हैं। और कनाडा के प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए, हिंदुओं का अपमान आपके देश में हो रहा है, ब्रिटेन में हिंदुओं का अपमान हो रहा है, लेकिन कनाडा में सबसे अधिक होता है। यह आपको सोचना चाहिए। आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, क्यों? वहाँ पर क्रिश्चियन के साथ भी ज्यादती होती है, हिंदुओं के साथ भी ज्यादती होती है, और सिखों के साथ भी ज्यादती होती है, और हिंदू लड़कियों का भी अपमान होता है, सबों का अपमान। तो आज वह खुद अलग थलग हो गया। आज क्या हर्ष होगा? आज हजार करोड़ रुपया कल इन्वेस्टमेंट हुआ भारत में, पाकिस्तान में 2 रुपये भी नहीं हुए। यह क्यों हुआ? हमारा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, हमारा विदेश नीति स्वच्छ और पारदर्शी होगा। हम दूसरे के दुख में साथ देंगे तो हमें कोई, हमारे दुख में भी कुछ आंसू बहाने की लगेगा। थैंक्स।